लाख से भी ज्यादा बच्चे मुस्कुराने की काबिलियत के बिना पैदा होते हैं, और उससे भी बुरा वो ठीक से सांस नहीं ले पाते। 99% लोग कुछ ऐसे पैदा होते हैं जो अपनी नाक के जरिए सांस लेने में पूरी तरह काबिल होते हैं, लेकिन बाकी 1% कुछ इस तरह दिखते हैं जिनके होंठ या तालू फटे होते हैं, जिससे बड़े होते हुए इन बच्चों की जिंदगी बेहद मुश्किल बन जाती है। और गरीब इलाकों में ऐसे कई लोगों के पास इलाज पाने का कोई रास्ता नहीं होता। मतलब इनमें से हजारों लोग सर्जरी का मौका मिले बिना ही बड़े हो जाते हैं, और फिर लोग इन्हें सताते हैं और ये अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में अलग अलग कम्युनिटीज में बड़ा बदलाव ला रही है। ये है कैथी। 40 साल पहले मुझे और मेरे पति को फिलीपींस जाने के लिए कहा गया। हम एक के बाद एक कई इलाकों में गए और हमने देखा कि ऐसे 300 बच्चे हैं जिनके होंठ या तालू फटे हुए हैं। समझ नहीं आ रहा था क्या करें। कहा जो कर सकते हैं वो करते हैं, और हम बस 40 का इलाज कर पाए और बाकियों को वापस भेजना पड़ा। फिर हमने खुद से कहा ओके, हमें वापस जाना ही होगा। और यही शुरुआत थी ऑपरेशन स्माइल की, और 40 सालों में इन्होंने लगभग 4 लाख सर्जरीज में सफलता पाई है, और वो पेशेंट्स पूरी दुनिया में 36 अलग अलग देशों से थे। लेकिन यहाँ मेक्सिको में क्लेफ्ट केसेस की संख्या तेजी से बढ़ रही है, और अकेले इसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। उन्हें सच में हमारी मदद की जरूरत है। तो डैरेन और डैन प्लेन से प्लेब्ला मेक्सिको पहुँच गए, एक ऐसा शहर जिसका लैटिन हिस्ट्री और कल्चर काफी रिच है। उनके आते ही डैन को इस शानदार शहर को ऊपर से देखने का अनोखा मौका मिला। उसे सुबह कैथीड्रल बेल को रिंग करने के लिए बुलाया गया था। उनका स्वागत किया मरीसियो ने। मैंने ऑपरेशन स्माइल शुरू किया था 11 साल पहले। नॉन प्रॉफिट्स में जिंदगी डेडिकेट करने की कई वजहों में से एक वजह है क्योंकि मेक्सिको में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जिन्हें असल में किसी भी सर्जरी का मौका मिलता है। मैं एक छोटी बच्ची से मिला था, और जब वो हमारे एक सर्जरी प्रोग्राम में आई थी तब उसकी आंख पर चोट लगी थी। वो अजीब तरह से बात करती थी, इसलिए उसे पत्थरों से मारा था। वो देख मेरा दिल टूट गया। ये क्लेफ्ट के कई परिणामों में से सिर्फ एक है। मैं हमेशा कहता हूँ हर पेशेंट के पीछे एक कहानी है और हर कहानी के पीछे एक इंसान है, और मैंने फैसला किया कि मैं मेरी जिंदगी मेक्सिको के क्लेफ्ट के लिए डेडिकेट करूंगा। हम एक छोटे बच्चे से मिले थे, और वैसे प्यारे बच्चे से मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिला, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है, और ये बच्चा बहुत ही खूबसूरत और प्यारा है। पर ये जानकर दिल टूट जाता है कि बड़े होते हुए इसे लोगों की कितनी परेशानी सहनी होगी। इस पेशेंट्स में से एक है इमैनुअल। 17 महीनों पहले इसका बच्चा बायलैटरल क्लेफ्ट पैलेट के साथ पैदा हुआ। ये हेरोनिमो का बेटा है, एक सिंगल फादर जो चियापस के देहाती पहाड़ों में रहते हैं। इन्हें इलाज का खर्चा बहुत भारी पड़ रहा है क्योंकि ये अपने बेटे को सहारा देने के लिए बहुत कम पैसे कमा पाते हैं। मतलब कि इनकी इकलौती उम्मीद है कि ये एक बस से 17 घंटों का सफर तय करके प्लेब्ला में जाएं और सर्जरी कराने में चुने जाने का मौका पाए, और अगर चुने नहीं गए तो अपने बेटे के लिए ये मौका पाने का हिरोनिमो का आखिरी चांस हो सकता है। इन प्रोग्राम्स में हम किसी भी तरफ देखेंगे तो हमें भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। यहाँ सिर्फ 2 या 10 बच्चे नहीं हैं, यहाँ बच्चों और परिवारों की भीड़ होती है। हम इन परिवारों को छांटते हैं, हम उनके चेहरों को देखते हैं, पर अगर हम नीचे देखते हैं तो उनके पैरों में जूते नहीं दिखेंगे। वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करेंगे। मैं बस सोच ही सकता हूँ कि उन पेरेंट्स को कितना दर्द होता होगा कि उनके बच्चे को सर्जरी की सख्त जरूरत है, पर वो खुद उसे वो नहीं दे पा रहे हैं। और जब हमने देखा कि ये इन परिवारों के लिए कितना मुश्किल है, हमें मदद करनी ही थी, तो हमने 100 से भी ज्यादा सर्जरीज के लिए पैसे देने का फैसला किया। और अगले ही दिन परिवारों को छांटने के बाद पेशेंट सिलेक्शन का वक्त आ गया था। हेरोनिमो बहुत ज्यादा बेचैन था क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसके बेटे का सिलेक्शन होगा। आज मेरे लिए बहुत ही इमोशनल दिन है। मेरे पीछे हैं वो सभी पेशेंट्स, और हम सर्जरी की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अभी उन्हें बताया जाने वाला है कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है या नहीं। 97 पेशेंट्स पहले ही सिलेक्ट हो चुके थे और हेरोनिमो की उम्मीद टूट रही थी। और अब 99 नंबर के पेशेंट का वक्त था। उन्होंने कर दिखाया। देखो उनके चेहरे पर कितनी राहत है। जब ये पेरेंट्स अपने बच्चों को इस क्लिनिक में लाते हैं तब उनके चेहरे पर की उम्मीद को देखना, जिस इलाज की उन्हें जरूरत है वो आखिरकार उन्हें मिलने वाला है, वो बात जानना, ये सच में दिल पिघला देने वाला एक अनुभव है। इमैनुअल की सर्जरी को पूरा दिन लग जाएगा, तो डॉक्टर के ऑपरेशन करने तक डैन और डैरेन शहर घूमने निकल गए। हम पार्क में चल रहे थे और हमें यहाँ मिला एक मैरियाची बैंड, और हमेशा से डैरेन का सपना रहा है कि वो मैरियाची बैंड को ज्वाइन करे, तो उम्मीद है मैं उसका सपना पूरा कर पाऊंगा। सॉरी, वो जो वहाँ मेरा दोस्त है
वो बैंड को ज्वाइन करना चाहता है। ठीक है, तुम्हारे लिए हैट लाया हूँ। शायद हमें ये बंद करना चाहिए, ये बहुत ही बुरा है। वो मेरी जिंदगी के शानदार अनुभवों में से एक था। इससे दिखता है कि डैरेन की जिंदगी कितनी बोरिंग है। इमैनुअल की सर्जरी पूरी हो चुकी है और ये पहली बार होगा कि हेरोनिमो अपने बेटे को हंसते हुए देखेंगे। सर्जिकल प्रोग्राम का मेरा सबसे फेवरेट पल है जब सर्जरी के बाद बच्चा बाहर आता है, क्योंकि सर्जरी के साथ पेरेंट्स अपने बच्चे को पहली बार देखते हैं। वो बस बहुत ही इमोशनल पल होता है, क्योंकि हम एक जिंदगी बदलते हैं, सिर्फ उस पेशेंट की ही नहीं बल्कि उस परिवार और समाज की भी। हमारे पेशेंट्स को एक नॉर्मल जिंदगी जीने का असल में एक मौका मिलता है। क्लेफ्ट ठीक होना मतलब इन सभी बच्चों को बड़े होते हुए सताए जाने की फिक्र नहीं करनी होगी। और इन हैरत अंगेज सर्जरीज के साथ ही ऑपरेशन स्माइल उनके सभी पेशेंट्स को मुफ्त स्पीच और वोकल थेरेपी भी देते हैं। इसका मतलब वो बिना अटके बोलना सीखेंगे। पर हमारे पास एक और सरप्राइज था। कैथी ने हमें एक यंग नर्सिंग स्टूडेंट के बारे में बताया, फर्नांडा, जिसकी 17 साल पहले ऑपरेशन स्माइल ने मदद की थी। मैं इसीलिए नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहती थी क्योंकि मुझे मेरे जैसे बच्चों की मदद करनी थी। जब तुम घर जाओगी तब उन्हें बताना कि अब उन्हें खर्चा उठाने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें फुल स्कॉलरशिप देने वाले हैं और हम तुम्हारे नर्सिंग स्कूल का खर्चा उठाएंगे। मुझे लगता है तुम एक उम्दा नर्स बनोगी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। डैन, जरा इधर आओ। हाँ, इस आदमी को देखो। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये अभी यहाँ पर रो पड़ेगा। वो सब्सक्राइब करेंगे तो जरूरत नहीं। ठीक है। हाँ, ऐसे ही खत्म कर दो। ओ, बस एक और बात। ऑपरेशन स्माइल कमाल का है और वो दुनिया भर में लाजवाब काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जब भी वो बच्चों की ऐसी सर्जरीज करे तब हम मदद कर पाए। मतलब अगर आप ऑपरेशन स्माइल को डोनेट नहीं करते हो तो आपको बच्चों से नफरत है। सब्सक्राइब और ऑपरेशन स्माइल को डोनेट करिए।